आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, इस संसार में जब कोई दिव्य शक्ति, कुलदेवी या साक्षात भैरव तत्व तुम्हारे शरीर को अपना माध्यम बनाना चाहते हैं, जिसे साधारण भाषा में सवारी आना या देवता आना कहते हैं, तो उस समय तुम्हारे इस भौतिक शरीर और तंत्रिकाओं में कुछ अलौकिक बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही व्याकुल, संशयी और डरे हुए मन से पूछते हैं, गुरुजी, जब हमारे ऊपर सवारी आने वाली होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये साक्षात कुलदेवी या देवता की सात्विक कृपा है या किसी दुश्मन द्वारा भेजी गई गंदी मसान और प्रेत बाधा का साया है। गुरुजी, हमें सवारी आने का वो सबसे बड़ा और अकाट्य तांत्रिक लक्षण बताइए जिसे संसार का कोई भी कपटी ओझा झुठला ना सके। देखो बेटा, शरीर में सवारी का उतरना कोई खेल या साधारण मानसिक बीमारी नहीं है। ये साक्षात ब्रह्मांडी ऊर्जा का तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर से जुड़ना है। आज मैं तुम्हें सवारी आने का वो सबसे बड़ा और पहला तांत्रिक लक्षण बताऊंगा, जिसे जानने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी एक पल में हो जाएगा और तुम्हारी तैयारी पूरी तरह पक्की हो जाएगी। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं, सवारी आने के इस महालक्षण का पूरा रूप आगे ही समझ आता है। तंत्रशास्त्र का सबसे कड़ा और पहला नियम अपनी छाती पर पत्थर की तरह जो लकीर होती है उसके तरीके से लिख लो। सवारी आने का सबसे बड़ा और पहला लक्षण है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से उठने वाला भयंकर खिंचाव और गर्दन के पिछले हिस्से का पूरी तरीके से सुन्न हो जाना। तंत्र के अनुसार जब भी कोई जागृत शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो सबसे पहले तुम्हारे मूलाधार चक्र पर आघात करती है। जैसे ही वो ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में अचानक एक अजीब सी थरथराहट और चींटी रेंगने जैसा एहसास होने लगता है। और जैसे ही वो ऊर्जा तुम्हारे कंठ और गर्दन के पिछले हिस्से पर पहुंचती है, तुम्हारी गर्दन अचानक फौलाद की तरह कड़ी हो जाती है। तुम्हारे सिर में भयंकर भारीपन आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत भारी वजन तुम्हारे सिर पर रख दिया हो। तुम्हारी आंखें अपने आप ऊपर की तरफ खींचने लगती हैं और तुम चाह कर भी अपनी पलकें नहीं झपका पाते। अगर ये लक्षण तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लेना कि साक्षात दैवी चेतना तुम्हारी देह में उतरने की तैयारी कर रही है। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे इसे कोई साधारण सिरदर्द, कमजोरी या हवा का चक्कर मानकर झाड़ फूंक करवाने लगते हैं या डर कर बैठ जाते हैं। बेटा, तंत्र का कड़ा नियम यह है कि जब तक पात्रता मजबूत नहीं होगी तब तक बड़ी शक्ति शरीर में टिक नहीं पाएगी। अगर तुम डर कर भागते रहोगे तो वो दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चक्रों को असंतुलित कर देगी और तुम जीवन भर असमंजस के पिंजरे में कैद रह जाओगे। तुम्हें इस अवस्था में अपने भीतर के माइंडसेट को जगाना होगा। डर को अपनी चौखट से बाहर फेंक दो। जब शरीर में ये खिंचाव और भारीपन आए तो शांत होकर अपने इष्ट का ध्यान करो। ये संकेत तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि बताने के लिए है कि तुम्हारी नाड़ियां जागृत हो रही हैं और तुम्हें अब अपनी साधना को और कड़ा करना होगा। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे तुम्हारे घर में जो बिजली के बोर्ड और तार लगे हैं वो केवल कम करंट झेलने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर अचानक पावर हाउस से उस तार में 11,000 वोल्ट की बिजली डाल दी जाए तो क्या होगा? तार गर्म हो जाएंगे और जल जाएंगे। तुम्हारा ये जो शरीर है उसी साधारण तार के तरीके से है। जब ब्रह्मांड की महाशक्ति तुम्हारे इस छोटे से शरीर में उतरती है तो तुम्हारी नसें और चक्र उस दबाव से खींचने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। इसी खिंचाव को अज्ञानी लोग बीमारी समझ लेते हैं, जबकि यह साक्षात दैवी नेटवर्क मिलने का प्रमाण है।
देखो ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक सवारी आने के समय शरीर को फौलाद बनाने वाली गुप्त क्रिया और इस तीव्र ऊर्जा को अपने वश में करने का सवारी की मत प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अगला चरण मेरा सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। आदेश। जय महाकाल।